हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मालविका तहुजा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीयूषिका अ मेंटल हेल्थ गाइड। विमेन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक वीडियो हमने लास्ट टाइम अपलोड किया था ऑन इनफर्टिलिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। आइए आज ऐसे ही किसी और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, जो स्पेसिफिकली विमेन मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, जो कि एक लाइजिन रहेगा, एक गायनाकोलॉजिकल इलनेस से रिलेटेड टॉपिक होगा, जिसका मेंटल हेल्थ को रिलेट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में, या पीसीओएस एंड मेंटल हेल्थ के बारे में। पीसीओएस या पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। रिप्रोडक्टिव एज की जितनी भी महिलाएं होती हैं उनमें काफ़ी लोगों को इस बारे में, आप लोगों को इस बारे में मालूम ही होगा कि पीसीओडी क्या होता है। पीसीओएस या पीसीओडी में हमारे ओवरीज में, फीमेल्स की ओवरीज में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं एनाटॉमिकल, जिसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ओवरीज। उसके साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसमें एंड्रोजन नाम के हार्मोन की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है बॉडी में, जिसके कारण मेंसेस में इरेगुलरिटीज़ आने लगती हैं, यानी कि पीरियड्स में इरेगुलरिटीज़ आने लगती हैं, और फिजिकल अपीयरेंस में भी कुछ कुछ चीज़ें आने लगती हैं, जैसे कि हर्सुटिज्म। हर्सुटिज्म का कहने का मतलब ज़्यादा बाल आना, ज़्यादा बाल चिन के नीचे आ जाना, ज़्यादा बॉडीली हेयर बढ़ जाना, इस चीज़ को कहते हैं हर्सुटिज्म। और एक्ने ज़्यादा बन जाना, एंड्रोजन एक्सेस की वजह से ज़्यादा बॉडी पे एक्ने बन जाना। और उसके साथ साथ सिर्फ इतना ही पीसीओडी नहीं है, ये एक एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर या गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, ये एक पूरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इससे में डायबिटीज़ मेलाइटिस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, डिसलिपिडीमिया यानी कि शुगर की बीमारी, और लिपिड प्रोफाइल का डिरेंज होना, और ओबेसिटी यानी कि मोटापा काफ़ी कॉमनली एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटी होती है। तो इस सब के तहत इतने सारे स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स और इलनेसेस के वजह से बहुत सारे साइकियाट्रिक कोमॉर्बिडिटीज़ ऐसी महिलाओं में देखने को मिलती हैं। उसमें ज़्यादातर डिप्रेसिव और एंग्जाइटी स्पेक्ट्रम की जितनी बीमारियां हमने इन कुछ वीडियोस में इस यूट्यूब चैनल पर डिस्कस की हैं, उस तरह की डिसऑर्डर्स, उस तरह के साइकियाट्रिक मेंटल इलनेसेस देखने को मिलती हैं। क्यों मिलती हैं, क्या कारण है इन सब के? एक तो एक्सेसिव एंड्रोजन की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना, जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स क्रिएट करते हैं। दूसरा कि इरेगुलर मेंसेस की वजह से हर्सुटिज्म और एक्ने की वजह से रिलेटेड एंग्जाइटी और डिप्रेशन। हर्सुटिज्म और एक्ने कहने का मतलब ज़्यादा बाल उगना बॉडी में, अलग अलग जगहों पे बाल उगना, जो कि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा एक बॉडी इमेज का सवाल आ जाता है कि मेरे बाल कैसे उग रहे हैं जिनके नीचे, मेरे एक्ने क्यों हो रहे हैं। वो एक फैक्टर है बहुत सारे डिप्रेसिव और एंग्जाइटी फीचर्स से रिलेटेड। ऐसे मरीजों में ईटिंग डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन होने लगते हैं, जैसे कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। ज़्यादा खाने का मन करता है और उसके बाद उसको पर्ज या मतलब उल्टा देने का मन करना, और उससे रिलेटेड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे फीचर्स होने का पीसीओडी में? डायबिटीज़, डिसलिपिडीमिया, ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ जो आगे जाके क्रॉनिक मेडिकल इलनेसेस तो देंगे ही, साथ में एसोसिएटेड साइकियाट्रिक कोमॉर्बिडिटीज़, डिप्रेशन और एंग्जाइटी के फॉर्म में उनके साथ जुड़ती चली जाएंगी। और अगर हम बात करें पीसीओडी की ओवरऑल इम्पैक्ट कपल पे क्या पड़ता है, पीसीओडी का इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है फर्टिलिटी पे। तो ऐसे में इनफर्टिलिटी से रिलेटेड या सब फर्टिलिटी से रिलेटेड जितने भी हमने रिस्क फैक्टर्स और फैक्टर्स एसोसिएटेड विद डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, वो सब इसमें ऐड ऑन हो जाते हैं। कि जो ये फैक्टर्स रहते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, हर एक मल्टीफैक्टोरियली, कि जो फैक्टर्स अगर पीसीओडी की वजह से उनको डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे फीचर्स
ऐड ऑन होने लगते हैं, सिम्टम्स ऐड ऑन होने लगते हैं ऐसी फीमेल्स में। और क्या कारण हो सकते हैं इसके अलावा? इन स्ट्रेस, लाइफ में जो स्ट्रेसेस आने या फैमिली में इस वजह से प्रेशर आना, कपल में इस मेडिकल PCOS की वजह से आगे बर्डन आना, उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री रहना कि पहले ही फैमिली में साइकेट्रिक इलनेस रह चुकी है किसी में, या किसी इंसान को पहले डिप्रेशन या एंजाइटी फीचर्स रहे हैं PCOD होने से पहले भी, PCOS के सिम्टम की इलनेस डायग्नोज होने से पहले भी डिप्रेशन और एंजाइटी की फीचर्स रहे हैं, या उसकी ट्रीटमेंट कोई ले रहा है ऑलरेडी, तो वो और एड ऑन करता है इस बर्डन पे। या किसी की पर्सनालिटी में ही ऐसा है कि वो नहीं कोप अप कर पा रहा है इस इलनेस से रिलेटेड, इस को लेकर कि इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, ओबेसिटी आ रही है या बॉडी डी शेप हो रही है, मोटापा आ रहा है, बाल उग जा रहे हैं जिनके नीचे, या कहीं अजीब से बाल बॉडी पे उग जा रहे हैं, एक्ने आ जा रहे हैं ऐसे, या ईटिंग डिसऑर्डर साथ में आने लग रहे हैं ऐसे महिलाओं में, तो वो लोग और इस सब पे के उसमें प्रोन हो जाते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी फीचर्स से। डिप्रेशन और एंजाइटी फीचर्स के अलावा महिलाओं में स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत होने लग जाते हैं ऐसे में, कि जब ऐसे में इंसोम्निया या नींद ना आना, या कुछ महिलाओं में ठीक उल्टा बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। तो ये सब फीचर्स उससे एसोसिएटेड होते हैं कि इसमें ऐसे महिलाओं को डिप्रेशन और एंजाइटी के फीचर्स आने लगते हैं, और उसके ऊपर फर्टिलिटी के इश्यूज की वजह से ये बहुत बड़ी कॉकटेल बन जाती है, और एक बहुत बड़ा रोलर कोस्टर की तरह एक मूड स्विंग्स हमारे बॉडी में, एक महिला की बॉडी में उस दौरान चल रहे होते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल हार्मोनल रीजंस की वजह से हो, चाहे वो डायबिटीज़ की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो, और चाहे वो फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज से हो, और चाहे वो इश्यूज उसके एनवायरनमेंट में हो, जो कि PCOD की वजह से या PCOS की वजह से उसके वर्क में स्ट्रेस बढ़ रहा है या कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, उसके हस्बैंड या पार्टनर के स्पाउस के साथ इश्यूज हो रहे हैं, फैमिली में डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, या आने वाली हर नई स्ट्रेसेस को कोप ना कर पाने की वजह से ये कुछ महिलाएं PCOD में ऐसे फीचर्स में गायनेकोलॉजिस्ट के पास प्रेजेंट करती हैं। इसके अलावा क्या और एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं? बॉडी डिससैटिस्फैक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी से अपनी कंसर्न ज़्यादा रहना, कि बॉडी डी शेप हो गई है, अजीब से बाल हर जगह आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दाने बन जा रहे हैं, आए दिन नई कार्डिकलनेस आ रही है, हाइपरटेंशन जुड़ जा रहा है, मैं डायबिटीज़ के साथ डिस्लिपिडीमिया आ जा रही है, थायराइड प्रॉब्लम आ जा रही है, और फर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज आ जा रहे हैं। इन सब की वजह से एक फीमेल ईटिंग डिसऑर्डर्स आ जा रहे हैं। हाँ, किसी भी साइकेट्रिस्ट की वजह को वो प्रेजेंट करते हैं, या तो डायरेक्टली, या गायनेकोलॉजिस्ट उन्हें रेफर करते हैं जब वो PCOD का ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। तो ऐसे में उनका ट्रीटमेंट हमको बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है, कि ऐसी दवाएं दें जिसमें उनकी फर्टिलिटी भी हैम्पर ना हो, सब फर्टिलिटी में और वर्सनिंग ना आए, और साथ ही साथ हम उन महिलाओं को ट्रीट भी कर पाएँ, जहाँ अगर हमें थेरेपी ट्रीटमेंट के फॉर्म में, मेडिसिन के फॉर्म में देनी ज़रूरी है कि इतने सिम्टम सिवियर हैं कि उनकी डेली फंक्शनिंग हैम्पर हो रही है, और वो अपने दिन की कोई भी डेली दिनचर्या को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, इसकी वजह से उनको ये पूरे दिन उदासी रहती है, पूरे दिन वो ऑन दी एंग्शियस रहते हैं, वो गिल्ट फील करते हैं, और वो उनको वर्थलेसनेस होने लगती है, उनको होप नहीं रहती आगे कुछ होगा, होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस जैसी फीलिंग्स आने लगती हैं, डेथ विशेस आने लगती हैं। तो ऐसे में ट्रीटमेंट दवाइयों के फॉर्म में देना तो और एसेंशियल हो ही जाता है। साथ ही एक चैलेंज रहता है एक साइकेट्रिस्ट को कि कैसी दवाई दें जिसमें उनकी सब फर्टिलिटी और हैम्पर वर्सन नहीं हो जाए। रही बात साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात PCOD में रहता है अपनी डेली लाइफस्टाइल, चाहे वो वॉक हो, चाहे वो प्रॉपर डाइट हो, चाहे वो अवॉइडिंग ऑफ जंक फूड हो,
ये सब इम्पोर्टेंट, टेकिंग ample amount of rest and sleep, sleeping on time, taking food on time, maintaining a proper daily lifestyle, life schedule, डेली कोर्स के अलावा इनकलकेटिंग गुड कोपिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी पड़ जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम फैमिली थेरेपी या रिलैक्सेशन, उस टाइम पे एंग्जाइटी है फीमेल को तो रिलैक्स, जैसे हमने पीछे वीडियोस में बात की है रिलैक्सेशन थेरेपीज़ के बारे में, इन सब का अमालगम हॉलिस्टिक अप्रोच के हिसाब से हम हर इंडिविजुअल फीमेल को पीसीओएस से रिलेटेड को डील करते हैं, और ताकि वो बेटर आउटकम रहे उनका आगे जाके उनकी ट्रीटमेंट में, गायनेकोलॉजिकल और साइकियाट्रिक बोथ. थैंक यू. I hope you liked this video. Kindly like and share this video and give your valuable comments. Thank you.